बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो बाज़ार में मिलने वाली महंगी तरीन कोकोनट बर्फ़ी को कैसे आप घर में कम पैसों में बना सकते हैं ना, आज इस रेसिपी में इंशाल्लाह सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच घी शामिल कर दिया। उसके बाद 1 चुटकी हरी इलायची का पाउडर शामिल कर दिया। मौजूद ना मसाले वाली बात नहीं है, हरी इलायची को लीजिएगा, पीस लीजिएगा, फिर शामिल कर दीजिएगा। कुछ सेकंड तक घी में अच्छे से आपने हरी इलायची को भूनना है। जैसी ही खुशबू आने लगेगी उसके बाद आपने 1 कप भर के डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि जो पिसा हुआ खोपरा होता है वो शामिल कर देना है। 5 से 6 मिनट लगातार चमचा चलाते हुए आपने इसको भूनना है। ये वाइट से ना हल्के हल्के करके अपना कलर चेंज करेगा, बहुत ही शानदार वो खुशबू आने लगेगी इस पॉइंट पर जैसे ये भून रहा होगा। और यहाँ पर देखें जैसे गोल्डन कलर आने लगेगा ना, उस पॉइंट पर हमने इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करना शुरू करनी है। पहले इसको बहुत ही इत्मीनान से आपने भूनना है, ठीक है। अब जैसे ही कलर अच्छा सा आने लग गया था उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया 5 खाने के चम्मच भर के लिक्विड मिल्क। वो डालने के बाद मैंने इसको अगेन चमचा चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक भूना इस तरीके से, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं। तो अब शामिल करूँगी मैं इसके अंदर चीनी, हाफ़ कप के बराबर मैंने शुगर शामिल कर दी है। मीठा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो उस लिहाज से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब अच्छे से आपने चीनी डालने के बाद भी मुसलसल चमचा चलाना है और ये हल्के हल्के करके ना चीनी इसके अंदर मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी तो थोड़ी सी इसके अंदर ग्लॉस आने लगेगी, शाइन आ जाएगी और ये थोड़ा सा ना लिक्विडी टाइप का हो जाएगा। उसके बाद हमने इस पॉइंट पर इसके अंदर शामिल करना है 5 खाने के चम्मच भर के जो हमारे पास पाउडर मिल्क होता है ना, वो आपने पाउडर मिल्क शामिल करना है। वो जो टी वाइटनर होता है ना, यानी कि एवरीडे वगैरह, वो शामिल नहीं कीजिएगा। मैंने इस पॉइंट पर शामिल किया इसके अंदर नीडो। इससे इसके अंदर खोए की भी कमी महसूस नहीं होगी और बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा। दूध डालने के बाद आपने मिक्स किया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डाल देना इसके अंदर। आप कोई सा भी ऐड कर सकते हैं कलर, जो भी आपको पसंद हो, लेकिन क्योंकि हलवाई के पास बिल्कुल ग्रीन ही कलर में मिलती है तो मैं यहाँ पर ग्रीन ही कलर डाल रही हूँ, ठीक है। हल्का सा मैंने डाल के मिक्स किया तो मुझे इस पॉइंट पर कम लग रहा था, मैंने आगे जाकर इसके अंदर और ऐड किया। आप भी स्लो स्लो करके ही ऐड कीजिएगा, वरना एकदम से डाल देंगे ना तो कहीं ज़्यादा ना हो जाए। देखिए इस पॉइंट पे मैंने अगेन ऐड किया इसके ऊपर और फिर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखें कितना कोई खूबसूरत सा कलर आ गया ना। अभी आगे जाकर और भी इसके अंदर अच्छा कलर आ जाएगा। अब क्या करना है, एक अदद स्टील का बर्तन ले लेना है, कोई भी प्लेट ले लीजिए, आप कुछ भी चीज़ ले लीजिए, तसला वगैरह। उसके ऊपर आपने हल्का सा घी लगा के इसको आपने ग्रीस कर लेना है। फिर जो हमने मिठाई प्रिपेयर करके रखी हुई थी वो उसके ऊपर अच्छे से आपने स्प्रेड कर देनी है। कोशिश करना है ये काम आप जल्दी जल्दी करें ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाए। ठंडा मत कीजिएगा, उसको ठंडा होने का वेट में आप जो रखेंगे ना तो फिर सेट करने में मुश्किल हो जाएगी। मैंने गरम गरम ही इसको सेट किया था, ये देखें इस तरीके से। और यकीन कीजिए ये हलवाई से बेहतर आप खुद घर में बना सकते हैं। जो कोकोनट बर्फ़ी इतनी महंगी हो गई है, अब बाज़ार में तो मिठाई आप देख ही रहे हैं, तो आप खुद इजीली इसको बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही कम पैसों में बाज़ार से बेहतर घर में बना सकते हैं, जिसको आप खोपरे वाली बर्फ़ी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको सेट कर रही हूँ एक अदद नाइफ़ की हेल्प से। इस तरीके से आपने गरम गरम ही इसको सेट कर लेंगे ना तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा इस पॉइंट पर स्टिकी होगा लेकिन आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगेन इसके ऊपर सेट करने के बाद मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाल देना है। अच्छे से आपने फैला फैला के डालना है ताकि इसके ऊपर पूरा स्प्रेड हो जाए। देखें जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ ना वैसे ही आपने डालना है। और ये इतनी कोई शानदार सी बनी थी, फ़ौरन ही ख़त्म हो गई थी मेरे यहाँ तो। बार बार जो है ना बनानी पड़ती है मुझे, सस्ती भी है, कम टाइम में बन भी जाती है। 1 घंटे के लिए आपने सेट होने के लिए इसको फ्रिज में रखना है लाजमी। उसके बाद आपने किसी भी शेप में इसको कट कर लेना है। ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी आराम से आसानी के साथ ये कट हो रही है ईजीली, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया, थोड़ा सा ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें चाहे तो ना करें, सिल्वर पेपर मैंने लगा दिया क्योंकि बाज़ार में मिलता है हलवाई के पास, तो मैंने इसको वैसे लुक देने के लिए शामिल कर दिया है। ऊपर से आपके पास जो भी नट्स हों आप वो ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम शामिल किए हैं और ये देखिए 1 अदद मैं इसको उठा रही हूँ। कितना कोई ज़बरदस्त सा पीस लग रहा है खाने में, ये इतना कोई लाजवाब था ना, आप समझिए 19-20 का भी फ़र्क नहीं होगा इसके अंदर, बिल्कुल हलवाई जैसी ही ये बनेगी। और देखें कितनी कोई सस्ती सी भी है। मैंने इसको स्क्वायर शेप में कट किया है, आप जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। मैंने बड़े बड़े स्क्वायर्स में इसको कट किया है, आप छोटे छोटे भी क्यूब्स में इसको कट कर सकते हैं। और इस तरीके से आप मेहमानों के सामने भी रख सकते हैं या किसी के घर आपको भिजवाना हो तो आप इसके ऊपर प्लास्टिक रैप करके इस तरीके से भिजवा भी सकते हैं। यकीन कीजिए आपसे वो लाजमी आके पूछेगा कहाँ से बनवाई है मिठाई, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये आपने खुद बनाई है। तो ये देखिए ज़बरदस्ती मिठाई तैयार हो गई है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अच्छी लगे तो अपना फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।